बन्नू में सरकारी स्कूल टीचर के घर में खौफनाक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मियां बीवी और 4 बच्चे जाँ बहक हो गए, जिनकी लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। और पुलिस का कहना है कि धमाका बरकतुल्लाह नामी शख्स के घर में हुआ। BGS की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक घर में पुराना जंग आलूद मार्टर गोला पड़ा था, जो छेड़छाड़ करने पर फट गया। मजीद जानते हैं, ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा थ्रेसामे के पास अब क्या ऑप्शन है, क्योंकि मुखालिफत में तो 327 वोट पड़ गए हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपको बताऊं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, चूंकि अभी सबकी नजर लगी हुई थी कि 7 बजे जो वोटिंग होगी तरामीम के ऊपर, उसमें क्या फैसला आएगा। तो लोगों ने देख लिया कि जो अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद था, उन्होंने एक तरमीम जो है वो जेरेमी कॉर्बन ने पेश की थी नो डील के हवाले से, ब्रेक्जिट के हवाले से, और उसको जो है वो पार्लियामान ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है। क्योंकि मेजोरिटी बेशक इतनी बड़ी नहीं है 296 और 327 की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस सूरत हाल के अंदर ऑपोजिशन को इसमें डिफीट होना ये बड़ी बात है। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी जो दूसरी तरमीम होंगी उसके बाद पता चलेगा कि जो हुकूमती मौक़िफ़ है, जो थ्रेसा मे की दूसरी तरमीम हुकूमत की तरफ से आ रही है, उनके बारे में पार्लियामेंट क्या करती है, जिसके बाद जो है वो आइंदा का लाएमल मेरा ख्याल है थ्रेसा मे तय करेंगी, उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर हम कहें कि ये ऑपोजिशन को एक बड़ा धचका है, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो इस हवाले से बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि वो ये तरमीम पास करा देगी। लेकिन ऑपोजिशन की ये तरमीम फेल होने से मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन के जो स्टांस है उसको धचका लगा है और हुकूमत को थोड़ा सा इसको फायदा हुआ है। लेकिन दूसरी तरमीम के बाद जो है वो हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि पार्लियामान ने क्या फैसला किया है। सही, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उस्मान बुज़दार का दौरा है टोबा टेक सिंह। शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात और अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अवाम के मसाइल हल ना करने वाले अफसरान को ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं। लाहौर के इलाके कसूरपुरा में रबड़ की फैक्ट्री में लगी आग पर 9 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फैक्ट्री के तहखाने में ताहाल आग लगी हुई है। तफसीलात जानते हैं असद अली से। असद अली, बताइएगा आग की शिद्दत कितनी है और क्या अमल किया जा रहा है आग को बुझाने के लिए? जी बिल्कुल, बंद रोड के इलाके कसूरपुरा में ताहाल जो है 9 घंटे गुजर जाने के बाद भी रेस्क्यू एहलकारों की मेहनत के बावजूद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। अगर वीडियो में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू एहलकार मुसलसल आग बुझाने के लिए मसरूफ़ हैं, लेकिन आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। और रबड़ की फैक्ट्री होने के बायस यहाँ पर जो है रबड़ की शीट्स आती थी, जिसको काट कर बाद में जूते बनाए जाते थे और जूते बनाए जाते थे जिनको आगे सप्लाई किया जाता था, उनमें अचानक आग भड़क उठी। जो काम करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि जहाँ से आज से चंद रोज़ पहले जहाँ लिफ्ट टूट गई थी जिसकी मरम्मत का काम जारी था, और उस दौरान वेल्डिंग के शोले भड़कने की सूरत में जो आग लगी है और आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जिसने चंद ही सेकंड में और पूरे ग्राउंड फ्लोर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। और थोड़ी ही देर में आग जो थी नीचे पड़ी हुई शीट्स तक को जा पहुंची, जिसके बाद आग ने पूरी फैक्ट्री को जो अपनी लपेट में ले लिया था। आग जो था जो रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आग से तकरीबन आग पर 1 से 1.5 घंटे के करीब काबू नहीं पाया जा सका। असद अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और आपको बताएंगे, बर्मिंघम में पाकिस्तानी शहरी नसरुल्लाह की बीवी और दोनों बच्चे बर्मिंघम पहुंच चुके हैं। 92 न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आई हैं। एक हफ्ता कबल मीडिया पर खबर नशर होने के बाद DG ISPR और पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर की खुसूसी दिलचस्पी के बायस नसरुल्लाह के अहले खानों को वीज़ा जारी किया गया। नसरुल्लाह के दिल ने काम करना छोड़ दिया था और डॉक्टर्स ने उसे चंद दिन का मेहमान कहा था। नसरुल्लाह आज 9 साल बाद अपने दोनों बच्चों और बीवी को मिला है। बर्मिंघम में पाकिस्तानी शहरी नसरुल्लाह की बीवी और दोनों बच्चे बर्मिंघम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सानहा साहिवाल की बात की जाए तो अहम डेवलपमेंट सामने आई। ज़ीशान और दहशतगर्द अदील की बहुत पुरानी दोस्ती थी। साहिवाल CTD फायरिंग केस में नए इंकशाफात सामने आने लग गए। ज़ीशान ने साथी दहशतगर्दों को काड़ा टोल प्लाजे पर चेहरे छुपाने को कहा और साथियों को बताया कि साहिवाल में रास्ते पर काली वर्दी वाले खड़े हैं। वाक़े के बाद ज़ीशान के मामले पर इदारों को मुतनाज़ बनाने और मुजाहिरे को पुरतशद्दुद एहतजाज में बदलने की हिदायत भी की गई है। साथियों को भी मुहतात रहने का कहा गया था और वाक़े के बाद मुजाहिरे को और मुजाहिरे के साथ साथ एहतजाज करने के लिए भी कहा गया। इसी पर देखिए राना अजीम की रिपोर्ट।
सानेहा साहिवाल में मारे जाने वाले ज़ीशान के हवाले से ताज़ा तरीन इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक ज़ीशान और फैसलाबाद मुकाबले में हलाक होने वाले दहशतगर्द अदील की बहुत पुरानी दोस्ती थी और ज़ीशान और दहशतगर्दों के दरमियान मुतअद्दिद मरतबा राब्ता हुआ, जबकि ज़ीशान और दहशतगर्दों के दरमियान एक दिन में 50 मरतबा राब्ता हुआ और हर कॉल 20 मिनट के वक्फे से की गई। ज़राए के मुताबिक कॉल्स में हदायत दी जा रही है कि ओकाड़ा टोल प्लाजे पर अपने चेहरे को छुपा लेना और दूसरी कॉल में ही साहिवाल दाखिले के लिए दूसरे रास्ते से दाखिल होने का कहा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक दीगर दहशतगर्दों की कॉल्स में कहा गया है कि ज़ीशान का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और ज़ीशान के मामले को इतना उठा दो कि हसास इदारे मुतनाज़े बन जाएं। ज़राए के मुताबिक हसास इदारों ने रिकॉर्डिंग्स के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ हिकमत अमली तब्दील करके कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। राना अजीम, 92 न्यूज़, लाहौर। मौसम की बात करें तो आज से मुल्क में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद डिवीजन में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी कई मकामात पर बारिश का इम्कान है। बन्नू, DI खान, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर और DG खान डिवीजन में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कोयटा, योब, कलात, मकरान, नसीराबाद और सिबी डिवीजन में आज कहीं कहीं बारिश का इम्कान है, जबकि सक्खर, लाड़काना, शहीद, बेनजीराबाद, हैदराबाद और कराची डिवीजन में भी बारिश हो सकती है। मीरपुर खास और ठट्टा डिवीजन में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मलाकंड, हजारा, पेशावर, मर्दान और कोहार डिवीजन में आज और कल कई मकामात पर बारिश का इम्कान है। सवात, चित्राल, कलाम, मालम जब्बा और अपरदीन में शदीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। हजारा, कोयटा डिवीजन, मरी, गिलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बर्फबारी का इम्कान है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च करेंगे मगर 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। वफाक को सिंध के अस्पताल छीनने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान जंग। कहते हैं जब भी मुंतखब हुकूमत आती है सिंध का पानी और गैस बंद कर दिया जाता है। कप्तान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो भी वादा किया झूठा निकला। लॉन्ग मार्च करेंगे मगर 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गंबट में बात करते हुए हुकूमत को दो टोक पैगाम दिया। मैं पूरा सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आज़म इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कप्तान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो भी वादा किया झूठा निकला। कहा था ये कठपुतली हुकूमत लाना चाहते हैं। ये वादे जो है ये खान साहब ने खुद किया अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आप सबके सामने ये वादे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर वादा झूठा निकला। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जब भी मुंतखब हुकूमत आती है सिंध का पानी और गैस बंद कर दी जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में अपना काम कर रही है। जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आता है हमारा पानी बंद कर देते हैं, हमारा गैस बंद कर देते हैं, हमारा पैसा खा जाते हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम काम निकालेंगे हुकूमत से, हम अपना हक निकालेंगे हुकूमत से। हम वफाक को ऐसा हमारे हक पर डाका नहीं डालने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि वो चैलेंज करते हैं कि इमरान खान गंबट जैसा मेडिकल इंस्टीट्यूट खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बना सकते। अब पाकिस्तान के गरीब अवाम सिंध आकर मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। जो भी कानूनी रास्ता होगा इख्तियार करेंगे, लेकिन वफाक को सिंध के अस्पताल छीनने नहीं देंगे। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि चीनी कौंसल खाने पर हमले में मुलव्विस अहम मुल्जिम राशिद बलोच शारजा से गिरफ्तार। DIG CTD अब्दुल्ला शेख के मुताबिक मुल्जिम का नाम GIT रिपोर्ट में भी शामिल था। राशिद बलोच से शारजा की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी तहकीकात कर रही हैं। ये ताज़ा तरीन खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। चीनी कौंसल खाने पर हमले में मुलव्विस अहम मुल्जिम राशिद बलोच शारजा से गिरफ्तार। DIG CTD अब्दुल्ला शेख के मुताबिक मुल्जिम का नाम GIT रिपोर्ट में भी शामिल था। राशिद बलोच से शारजा की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी तहकीकात कर रही हैं। मुल्जिम का नाम GIT रिपोर्ट में भी शामिल बताया जा रहा है। DIG CTD का यह कहना है जिसका नाम राशिद बलोच है, जिसे शारजा से इंटेलिजेंस एजेंसी ने तहकीकात के बाद गिरफ्तार किया। अहम खबर आपको दें, लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी निसार के हल्फ न उठाने के खिलाफ केस की समाअत हुई। हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली से जवाब तलब कर लिया गया है। अदालत आलिया ने चौधरी निसार को भी नोटिस जारी कर दिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं, शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, कहिएगा नोटिस में क्या लिखा गया है और कोई तारीख दी गई है जवाब तलब करने की?
जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने चौधरी निसार समेत मुतअद्दिद मेंबरान असम्बली के हलफ ना उठाने के खिलाफ केस की समाअत की है। अदालत ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने चौधरी निसार को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नुमाइंदों का हलफ ना उठाना अवामी नुमाइंदगी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। चौधरी निसार ने नशीस जीतने के बाद ताहाल हलफ नहीं उठाया। अदालत चौधरी निसार की कामयाबी को भी कालेदम करार दे। दरखास्त में इस्तदा की गई है अदालत इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन जीतने वाले अरकान असम्बली को हलफ उठाने का पाबंद करने के अहकाम जारी करे। अदालत ने इस दरखास्त पर जो है असम्बली के रूल जो है वो भी लगाने की हदायत की थी, जिस पर रूल्स लगाकर दरखास्त गुजार ने दोबारा दरखास्त दायर की। आज अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद जो है नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जी, अदालत आलिया ने चौधरी निसार को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब तलब कर लिया है। शुक्रिया शकील सईद।